600 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा। ईरानी सांसद महमूद नबावियन का यह दावा है। मौत के आंकड़े अमेरिकी सरकार छिपा रही है। मौत के दावों पर ईरान इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट। युद्ध की आग में जल जाएगा अमेरिका। फुल स्केल रीजनल वॉर को हवा दे रहा है अमेरिका और ईरान वॉर टाइम मिलिट्री कमांड हेड अब्दुल्लाही की ये चेतावनी। अमेरिका का साथ देने वाले देश भी जलेंगे। तो जंग की आग जहां ईरान का अल्टीमेटम है। ईरान वॉर टाइम मिलिट्री कमांड हेड अब्दुल्लाही की ये चेतावनी है। ईरान से युद्ध की आग में जल जाएगा अमेरिका और अमेरिका का साथ देने वाले देश भी जंग में झुलस जाएंगे। हालांकि अमेरिका के साथ सहयोग पर विचार करे मुस्लिम देश और खाड़ी में रीजनल वॉर को अमेरिका हवा दे रहा है। एक और बड़ी खबर है, अमेरिका के पास इंटरसेप्टर की भारी कमी। जहां नेवल फोर्स में कमी का सामना अमेरिका कर रहा है और इजरायल को बचाने के लिए ही कम पड़ रहे हैं हथियार। हालांकि अमेरिकी जनरल ने पेंटागन को आगाह भी किया है। द वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट बड़े दावे कर रही है और दावा है अमेरिकी मिसाइल्स खत्म, हमले रोकना अब मुश्किल। जहां पश्चिम एशिया में खत्म होने की कगार पर अमेरिका का सैन्य भंडार और इंटरसेप्टर मिसाइलों और नेवल फोर्स में कमी का सामना अमेरिका कर रहा है। ईरान के हमलों से इजरायल को बचाने के लिए कम पड़ रहे हैं हथियार और यूएस यूरोपियन कमांड चीफ जनरल एलेक्सिस ग्रिनखेविच ने पेंटागन को यह चेतावनी दी है। इजरायल और अमेरिकी ठिकानों में किसी एक को चुनना पड़ेगा और ईरान जंग में 50% से ज्यादा पेट्रियट इंटरसेप्टर खत्म हो चुके हैं। अब पांडे सर, एक सवाल मैं आपसे इसलिए पहले कर रही हूं क्योंकि अमेरिका के फैसलों में यह सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप को देखते हुए हथियारों की कमी और उनको लेकर अमेरिका जिस स्तर पर वल्नरेबल हो चुका है, यही एक सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि वो सीधे ईरान के ऊपर अगले फेज ऑफ ऑपरेशन की शुरुआत नहीं कर रहा, सिर्फ प्रोजेक्शन और दबाव बनाने की कोशिश में है। बिल्कुल, आपने पूरे संवाद का निचोड़ एकदम प्रस्तुत कर दिया। और एक और जो फैक्टर है, जो इकोनॉमिक फैक्टर है कि वहाँ के जो अमेरिकन पॉपुलेशन है वो भी उनके विरुद्ध होती आ रही है। उसका नतीजा, उसका कारण है कि जो गैसोलीन के कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रहे हैं और एक चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्रेशर अगर पड़ रहा है देश पर। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो अगेन कैसे ग्रेट होगा, वो उसके लिए उनको लगता है कि वो 24 घंटे में युद्ध शांत नहीं कर पाए, मेगा भी अचीव नहीं कर पा रहे। तो क्या किया उन्होंने, अपने संपत्ति को जरूर बढ़ाया। उनकी मजेदार चीज यह है कि उनकी संपत्ति जो 594 मिलियन थी वो कहा जा रहा है कि 2.24 बिलियन हो गई है। तो ये जो एक प्रकार का जो प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, वो चाहते हैं कि किस प्रकार से युद्ध रुके। और मजेदार चीज है कि जब वो घोषणा ऐसी करते हैं तो ब्रूट ऑयल के कॉस्ट डाउन होते हैं और ये अगर कॉस्ट डाउन होते हैं तो डेफिनेटली जो उनकी पॉपुलेशन है उसके लिए भी कुछ राहत की खबर होगी। तो ऐसे हालात में एक कहा जाए कि सामरिक और कूटनीतिक जो ऊहापोह की स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप इसमें जरूर है। और देखना होगा कि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, व्यवसायी हैं, तो वो अपने चालों को बहुत संभल के सोच समझ के चलते हैं। साथ में जिस प्रकार का वो वाक्य चातुर्य प्रस्तुत करते हैं, अपना कहते हैं कुछ और है, होता जमीन पर कुछ और है, तो ये बड़ा भ्रमित कर देता है कि लोगों को कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है। यही वजह है सर, इन बयानों को हम उस आधार पर समझने की कोशिश करते हैं जहां पर बड़ी सैन्य मूवमेंट के साथ साथ बड़े दावे किए जाते हैं और उसके लिए यही समझाने के लिए आप तीनों ने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें फुल एंड फाइनल में ज्वाइन करने के लिए। अब एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं और उस फ्रंट से आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां रूस के लॉजिस्टिक सेंटर पर यूक्रेन ने बड़े हमले को अंजाम दिया और नोवोसिमेइकिनो में यूक्रेन का यह बहुत बड़ा ड्रोन अटैक है और यूक्रेनी हमलों से लॉजिस्टिक सेंटर में लगी भीषण आग की यह तस्वीर देखिए। बता दें, यूक्रेनी ड्रोन अटैक से लॉजिस्टिक सेंटर में बड़ी तबाही मची है। अब ब्लैक सी और अज़ोव सी में यूक्रेन के हमले को लेकर एक खबर आ रही है जहां रूस के कंटेनर और टैंकर पर अटैक हुआ और रूस के कंटेनर यानना पर यूक्रेन का यह हमला है। 1 लाख टन क्षमता वाले कंटेनर पर हमला। वहीं रूस की तेल रिफाइनरी पर भी बड़े हमले जारी हैं और सारातोव तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ। यूक्रेन के हमले के बाद रिफाइनरी में बड़े धमाके की एक और तस्वीर सामने आई है। ड्रोन अटैक के बाद तेल रिफाइनरी में लगी बड़ी आग। वहीं रूस के एंगल्स एयरबेस पर भी यूक्रेन ने बड़े हमले को अंजाम दिया। इस एयरबेस पर ड्रोन अटैक के बाद कैसे धमाका हुआ उसकी तस्वीर देखिए। यूक्रेन के हमले के बाद एयरबेस में भीषण आग लग गई। तो यह साफ है कि किस तरीके से यूक्रेन लगातार ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट कर रहा है और एयरबेस पर भी ड्रोन अटैक के बाद हुए धमाके की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। रूस की तेल रिफाइनरी पर अटैक, रूस के कंटेनर और टैंकर पर अटैक, जहां यूक्रेन के ताबड़तोड़ अटैक में रूस में मची महाविनाश की एक एक खबर अब आपके सामने। रूस के अलग अलग हिस्सों में अटैक यूक्रेन कर रहा है जहां रूस के लॉजिस्टिक सेंटर पर फिर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। रूस के 19वें लॉजिस्टिक सेंटर पर यह यूक्रेन का हमला है। ब्लैक सी और अज़ोव सी में भी रूस के कंटेनर पर अटैक को लेकर दावा। सारातोव तेल रिफाइनरी पर अटैक कर तबाही मचा दी और रूस के एंगल्स एयरपोर्ट पर भी यूक्रेन ने ड्रोन से वार किया है।
एक बड़ी खबर आ रही है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जहाजों का गुजरना असंभव और हॉर्मूज में ही अमेरिकी पेट्रोलिंग से ईरान भड़क रहा है और ईरान की परमिशन के बिना नहीं जा सकते हैं जहाज। ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का यह ऐलान है। सीबीएस न्यूज उसको लेकर बड़ा दावा कर रही है।